नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। रूस के खिलाफ यूएनएससी में निंदा प्रस्ताव पास किया गया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर है इस वक्त की, और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के यूएनएससी में बैठक हुई है। रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट पड़े हैं। चीन, यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बड़ी खबर इस वक्त की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर रूसी हमले को रोकने और सेना को वापस बुलाने के प्रस्ताव को लेकर मतदान हुआ। इस दौरान रूस ने प्रस्ताव पर वीटो किया। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में रूस भी शामिल है। उधर भारत, चीन और यूएई ने इस हमले की निंदा करते हुए मतदान में हिस्सा नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर हमले के खिलाफ पेश किए गए प्रस्ताव के समर्थन में 15 में से 11 सदस्यों ने वोट किया, लेकिन रूस ने वीटो का इस्तेमाल करते हुए प्रस्ताव को रोक दिया है। उधर भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आपको बता दें कि सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि यूक्रेन में हाल ही में हुए घटनाक्रम में भारत बेहद परेशान है। तो वहीं यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। भारत सरकार का मिशन एयरलिफ्ट शुरू हो चुका है और यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को सरकार आज निकालेगी। आज 2 विमान भारत पहुंचेंगे, दिल्ली और मुंबई ये विमान पहुंचेंगे। भारतीयों को लेकर के रोमानिया और हंगरी के रास्ते से भारतीयों को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है और आज रोमानिया और हंगरी से एयरलिफ्ट किया जाएगा भारतीयों को, और वहां से विमान पहुंचेगा दिल्ली और मुंबई भारतीयों को लेकर के, जहां पर एयरपोर्ट पर भी प्रबंध किए गए हैं कि भारतीयों को जब यहां पर विमान लेकर के आए तो उनके गंतव्यों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। तो आपको बता दें कि हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं यूक्रेन में, और कीव में भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। और इसी बीच भारत सरकार की ओर से भारतीयों को निकालने की कवायद को तेज कर दिया गया है। तो वहीं यूक्रेन संकट पर सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। यूक्रेन को लेकर के आज फिर से सीएसएस की मीटिंग होनी है। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, जंग के हालात को लेकर के बैठक होगी। भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी पर चर्चा होगी, क्योंकि एयरलिफ्ट की आज से शुरुआत की जा रही है। अभियान फिर से इसे शुरू किया गया है, क्योंकि पहले जिस तरीके से भारतीय विमानों को वापस लौटना पड़ा और लगातार भारतीयों की अपील इस तरह से आ रही थी कि उन्हें जल्द से जल्द वतन लाया जाए, इसी को लेकर के सरकार संजीदा है। और आज विमान जो है वो हंगरी, पोलैंड, रोमानिया के रास्तों से भारत पहुंचेगा। भारतीयों को लेकर के आज फिर से बैठक है सीएसएस की, गंभीरता के साथ चर्चा होगी बैठक में। जंग के हालात को लेकर के भारतीयों की सुरक्षित वापसी कैसे हो। करीब 20,000 भारतीयों की बात सामने आई थी यूक्रेन में, जब भारतीय दूतावास की ओर से जानकारी दी गई। उसमें से बताया गया कि करीब 4,000 से ज्यादा भारतीय वापस लौट चुके हैं। बाकी के भारतीयों को लाने की कवायद लगातार जारी है। और इसी बीच अब बड़ी खबर हम आपको बता दें, यूक्रेन की राजधानी कीव शहर में फंसे हुए भारतीय छात्रों से अभी तक दूतावास का संपर्क नहीं हुआ है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों में जोधपुर के भी कई छात्र शामिल है और फंसे हुए हैं, जिनमें शहर के बीजेस कॉलोनी की निवासी नेहा भाटी भी शामिल हैं। नेहा के साथ जोधपुर की 3 छात्राएं हैं। नेहा के साथ 50 बच्चे हैं और इनके सामने खाने पीने के सामान का संकट हो गया है। थोड़ा बहुत पैकिंग फूड बचा हुआ है। नेहा ने परिजनों को आज सुबह के बंकर और टनल के वीडियो भेजे हैं, जहां पर इन बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन छात्रों को हॉस्टल के नीचे बने बंकर और टनल में भेजा गया है। अलग अलग जगहों के कई छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी वतन वापसी हो। और वहां के हालात अब लगातार जिस तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं। डॉक्टर आदित्य धाबाई भी सीकर के हैं, रिंगस के, और यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उन्होंने भी गुहार लगाई है कि करीब 100 छात्र वहां पर मौजूद हैं। एज फार एज आई हैव हर्ड कि यहाँ पे जो भी शॉपिंग स्टोर, सुपरमार्केट्स हैं वो बंद हो चुके हैं मैक्सिमम। और 3 बार सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में 3 बार एयर सायरन्स बजे हैं, इमरजेंसी सायरन्स। एंड अभी पुलिस भी यहाँ से, सारे पुलिस की गाड़ियां वगैरह सब हमको दिखा है यहाँ से हॉस्टल से बाहर रोड जा रही है।
एयरक्राफ्ट्स बंद है, एयरपोर्ट्स बंद हाँ, है। न्यूज़ में ये भी है कि जितने भी एयर स्पेस हैं वो बंद कर दिए गए हैं कमर्शियल एयर फ्लाइट्स के लिए। सो हम लोग एम्बेसी अभी को कांटेक्ट कर रहे हैं बट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो वी डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, और एम्बेसी को कांटेक्ट नहीं होने की वजह से हमको ये भी नहीं पता कि अभी हमको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है या हमको क्या करना है। सो वी रियली नीड, आई थिंक वी रियली नीड हेल्प राइट नाउ। प्लीज इंडियन एम्बेसी, प्लीज हेल्प अस राइट नाउ, वी एक्चुअली नीड इट। बंकर से बाहर निकलने पर बम विस्फोट होते हैं। आज सुबह 6 बजे बात हुई थी मेरे नया से, उस समय बम का धमाका हुआ, उसके अनुकूल आग पागती की सब बिल्डिंगें डस्ट हो गई थी और बच्ची घबरा गई थी। बच्ची का यही कहना है मेरे को कि मोदी सरकार और गवर्नमेंट सरकार है उसकी हेल्प करे। तो यूक्रेन में संकट लगातार गहराता जा रहा है। यूक्रेन के कई सिटी में राजस्थान के छात्र फंसे हुए हैं और इस संकट के बीच यूक्रेन से लौटी दौसा की एक छात्रा कनिका स्वामी ने न्यूज 18 से अपने अनुभवों को साझा किया है। क्या कुछ कनिका ने कहा है, बताया है, वो भी आप सुनिए। यूक्रेन के हालात लगातार तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं और हजारों की संख्या में भारत के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो भारत सरकार से देश वापसी की मांग कर रहे हैं। उनके परिजन भी मांग कर रहे हैं। कुछ छात्र हैं जो सकुशल भारत आ चुके हैं। ऐसी एक MBBS की छात्रा है कनिका, जो दौसा लौटी है। हम कनिका से बात करते हैं। कनिका, किस तरह के हालात थे तब तक आप वहाँ पे थी, और वर्तमान में जो आप अपने जो साथी स्टूडेंट हैं उनसे बात कर रहे होंगे, तो किस तरह के हालात बता रही हैं? जब तक हम लोग यहाँ पे आए थे तब तक सब कुछ नॉर्मल था और नॉर्मल लाइफस्टाइल चल रही थी सबकी, लेकिन जैसे ही हम लोग 20 तारीख के बाद आए तो फिर वहाँ पे पता चला कि बॉम्बिंग वगैरह हो गई है, और मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी कई फंसे हुए हैं वहाँ पे। तो उनकी भी फ़्लाइट्स थी 25 की, जो कि सारी कैंसिल हो गई हैं क्योंकि एयरपोर्ट वगैरह पे भी रशियन मिलिट्री ने वो कर लिया है कब्ज़ा। और अब मतलब बॉम्बिंग सुनाई दे रही है उनको बार बार, और कई बच्चे मेट्रो में भी जा रहे हैं नीचे अंडरग्राउंड बंकर्स के अंदर, और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उनको भी, पता नहीं क्या होगा। और इंडियन एम्बेसी भी कोशिश कर रही है उनसे कांटेक्ट करने की, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आप सही समय पर आ गए तो आप तो भगवान को शुक्रगुजार कर रहे होंगे। तो और सरकार किस तरह की डिमांड, किस तरह की मांग पूरी करे उन स्टूडेंट की जो वहाँ फंसे हुए हैं? सरकार तो मतलब बात करनी चाहिए रशियन गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, कि कुछ कोशिश करें कि वो लोग ना तो ये बॉम्बिंग करें या फिर बच्चों को इवैक्यूएट करने के लिए कोई नया तरीका निकालें। और बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में है वहाँ पे, और अभी तक उनको फूड स्टफ भी ख़त्म हो चुके हैं वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो अब आप कितने साल की आपकी MBBS थी, और कितना टाइम बचा है, या वापस जाओगे नहीं जाओगे क्या? अभी तो ये मेरा 3rd ईयर चल रहा था, 6 सेमेस्टर था, जो कि अब तो पता नहीं कब होगा पूरा, और बाकी 3 साल की और बची थी मेरी MBBS। और आगे तो फिर हालात पे है कि जाते हैं कि नहीं जाते। हालात नहीं सुधरे तो फिर नहीं जाना होगा? वो तो डिपेंड्स है कि रशियन गवर्नमेंट फिर उसको लेकर के या तो नॉर्मलाइज करे या फिर कॉलेज ट्रांसफ़र कर लें हम लोग। बिल्कुल, अब इनके भविष्य को भी लेकर ये चिंताएं में आ चुकी हैं, और जो वहाँ पे छात्राएं हैं या फिर और स्टूडेंट हैं वो भी काफ़ी टेंशन में हैं, क्योंकि खाने पीने की सामग्रियां ख़त्म हो चुकी है। एक तरीके से लूटपाट का सा माहौल वहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि इनकी भी अन्य छात्राओं से बात हुई है। कई जो छात्र छात्राएँ हैं वो अपने परिजनों को जिस तरह की आप बीती सुना रहे हैं वो निश्चित रूप से काफ़ी डराने वाली है, और ये सब केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं कि शीघ्र इन्हें जो छात्र बचे हुए हैं यूक्रेन में उन्हें वापस भारत लाया जाए। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और रूस यूक्रेन विवाद के बीच हनुमानगढ़ के भी कई छात्र छात्राएं हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनके परिजन अपने बच्चों के लिए चिंतित नजर आ रहे हैं, और जिले के कई अन्य विद्यार्थियों की तरह जंक्शन निवासी जोफी सोनी और टाउन निवासी देव यूक्रेन में फंसे हुए हैं। दोनों यूक्रेन में MBA की पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने वहां से निकलने का भी प्रयास किया, लेकिन आखिरी समय पर यूक्रेन का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। अब दोनों छात्रों के यूक्रेन में फंसे होने पर परिजन भी चिंतित है।
15 की मेरे बच्चे की फ्लाइट थी एयर इंडिया की। कहाँ से? ये थी बोरिसफील्ड से। तो सुबह 6 बजे मेरा बच्चा बोरिसफील्ड पहुंच गया, पर वहां से बस आगे निकल गई, बोले एयरपोर्ट बंद है। उनको जाके कीव में उतार दिया, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बस कीव के बस अड्डे पे उतार दिया। ये तो इंडियन बच्चे समझदार हैं, वहां से उन्होंने मेट्रो पकड़ी और इंडियन एम्बेसी चले गए। इंडियन एम्बेसी में जाके इंडियन एम्बेसी की उन्होंने सहायता ली। इंडियन एम्बेसी ने उनको बहुत साथ दिया, उनको रात का खाना भी दिया, रहने के लिए शेल्टर भी दिया। हम अपने बच्चे के लिए सरकार से यही अपील है कि उनको जल्द से जल्द वहां से एयरलिफ्ट करें। हम तो यही चाहते हैं भाई हमारा बच्चा शायद कुछ घर पे आ जाए। कितनी चिंता हो रही है आपको? कब बहुत से? ज्यादा चिंता जी, रो रो के बुरा हाल है। कल से क्या बताएं, कल से टीवी के सामने बैठे हैं, सुबह 4 बजे बैठ गए, अब क्या इलाज है जी। भारत सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, अपने को भारत सरकार में पूरी उम्मीद है जी, मोदी जी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, मोदी जी अपने बच्चों को निकाल के लाएंगे। तो वहीं प्रदेश भर के काफी छात्र अभी भी यूक्रेन में हैं। कोचिंग सिटी कोटा समेत प्रदेश और देश के यूक्रेन में फंसे हुए स्टूडेंट्स की मदद के लिए लोकसभा स्पीकर का कैंप कार्यालय सक्रिय है। हेल्पलाइन सेंटर के नंबर जारी करने के बाद कोटा और राजस्थान के अलावा देश के विभिन्न राज्यों के यूक्रेन में फंसे हुए करीब 75 स्टूडेंट्स ने घर वापसी के लिए डिटेल के लिए मदद मांगी है। फिलहाल कैंप कार्यालय भारतीय दूतावास और इन छात्रों के बीच की कड़ी का भी काम कर रहा है। कोटा के शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कार्यालय के यूक्रेन संकट के बीच हो रहे प्रयासों का जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। कोटा सहित हिंदुस्तान के काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, वो यूक्रेन में फंस चुके हैं, परेशान हैं, उनके परिवार परेशान हैं। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक हेल्पलाइन शुरू की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोटा कैंप कार्यालय से यहाँ एक हेल्पलाइन शुरू है। राज्यों के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने यहाँ पर संपर्क किया है, जानकारी ली है। अब तक की अगर बात करें तो 75 छात्रों ने यहाँ पर संपर्क किया है, जिनसे जो हेल्पलाइन डेस्क है उन्होंने संपर्क साधा। किस तरीके से जो यहाँ जो स्टूडेंट है वो कॉल कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से हिदायतें दी जा रही हैं? जो स्टूडेंट हैं यहाँ डायरेक्ट लैंडलाइन पे भी फ़ोन कर रहे हैं, स्टूडेंट के पेरेंट्स से वो भी फ़ोन कर रहे हैं। तो हम उनके यहाँ स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, इंडिया का एड्रेस और वो जहाँ यूक्रेन में है वहाँ का एड्रेस, उनका पासपोर्ट नंबर और उनका मोबाइल नंबर, ताकि उनसे संपर्क हो सके। फिर उनको यहाँ से हमारे पास से अपडेट कर देते हैं। हमारे दिल्ली कार्यालय में जाती है सूची, फिर वहाँ से उनके संपर्क किया जाता है हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा। तो आपके द्वारा उनकी किस तरीके से मदद जो है वो की जा रही है? हमारे द्वारा उनकी यूक्रेन के पास में जो बॉर्डर, जो पास में देश लगे हुए हैं, उनको हमारे यहाँ दिल्ली कार्यालय से ये बोला जाता है ताकि वो कैसे ने वहाँ तक भारतीय दूतावास तक पहुँचे और वहाँ से फिर उनको जो भी राहत मिल पाएगी हमारी यहाँ से या कार्यालय की तरफ से। के परिजन जो हैं, यहाँ रहने वाले लोग हैं, पूरा देश उन लोगों के लिए परेशान है कि कैसे वहाँ फंसे भारतीयों को बाहर निकाला जा सके। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष कैंप कार्यालय पर जो हेल्पलाइन शुरू हुई है वो लगातार छात्रों को समझा रही है और गाइड कर रही है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख ने रूस से अपील की है कि रूस अपने सैनिकों को वापस बुलाए, यूक्रेन से लौटें रूस के सैनिक। ये अपील की गई है यूएन प्रमुख की तरफ से। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रूस के सैनिकों को वापस बुलाने की अपील की गई है रूस से, यूएन प्रमुख ने अपील की है। बड़ी खबर। तो वहीं यूक्रेन में पढ़ने गए जालोर जिले के स्टूडेंट वहां पर फंसे हुए हैं और अभी वतन लौटने की राह देख रहे हैं। जालोर के भीनमाल की रहने वाली 2 छात्राओं ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि यूक्रेन की राजधानी कीव शहर में सड़कों पर सभी जगह पर आर्मी तैनात है और दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कभी भी इन हॉस्टलों को खाली करवाया जा सकता है। मेरी पुत्री आयुषी बिश्नोई व मेरे पड़ोसी, मेरे मित्र की पुत्री भावना बिश्नोई, जो कि यूक्रेन देश की कीव शहर में
मेडिकल स्टूडेंट हैं और उन लोगों वहाँ जो युद्ध के हालात उत्पन्न हुए उसके चलते हम लोगों ने उनको वापस इंडिया लाने के लिए इधर 24 तारीख को उनका टिकट भी करवाया था, लेकिन इमरजेंसी लागू होने के बाद वहाँ हवाई सेवाएं बंद कर दी गई, एयरपोर्ट बंद कर दिए गए, जिससे उनका आना संभव नहीं हो सका और उन्हें पुनः अपने हॉस्टल में ही रहना पड़ा। वो अब वहाँ रुके हुए हैं, लेकिन वहाँ चारों तरफ डर का भय का माहौल बना हुआ है और बच्चे हॉस्टलों के कमरे में बैठे बंद है और समय के साथ उनके जो खाने पीने के सामान है उनकी व्यवस्थाएं भी लगभग खत्म सी हो रही है और बच्चे एक डर के माहौल में वहाँ जी रहे हैं। हमारे साथ जालौर जिले की आयुषी व भावना बिश्नोई है जो यूक्रेन के कीव शहर में है, उनसे बात करते हैं। भावना, किस तरीके की हालात है बताइए अभी? हालात तो ठीक ही है, पर यहाँ पर खाने वगैरह की दिक्कतें हो रही है क्योंकि नीचे जाना आना सब कर्फ्यू लग चुका है, तो वो टाइम से दुकानें वगैरह ओपन होती है, उसमें भी सब लाइनें वगैरह लग गई थी, तो सामान लगभग खत्म हो गया है, स्टॉक खत्म हो गया, वो ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद है, तो फिर दुकानों में भी प्रॉब्लम हो रही है उनको सामान वापस स्टॉक करने में। आयुषी से बात कर रही है। आयुषी, क्या आप लोग कल निकले थे तो वहाँ की स्थितियाँ क्या थी? फिलहाल आज 1 बजे की क्या स्थितियाँ है? नीचे आर्मी आ गई है, क्या निर्देश दिए? कल हमें पता चला था कि अटैक हो गया है। हम लोग जब निकले थे एयरपोर्ट के लिए तब हमें पता चला कि अटैक हो गया है। उसके बाद हम लोगों को बोला गया कि सेफ हॉस्टल में रहना ही सेफ होगा, तो हम लोग भी फिर से हॉस्टल में अभी रह रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के साथ में। और जैसे ही पता चला उसके बाद से हॉस्टल में आना जाना कंट्रोल में कर दिया गया है, बाहर भी कर्फ्यू का ही सीन है। अभी क्या निर्देश मिले? आज बोला जा रहा है कि कीव एंटर कर चुकी है आर्मी। जालौर के बच्चे हैं वो बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं। पूरे विवाद को लेकर किस तरीके के जो हालात है, आप भी लगातार संपर्क में बच्चों के? जी, हम चिंतित हैं, पूरी दुनिया चिंतित है। युद्ध के हालात है, युद्ध शुरू हो गया एक प्रकार से। तो जैसे बच्ची ने भी आपको इंटरव्यू में बताया कि राजस्थान सरकार इस मामले को लेकर के बहुत संवेदनशील थी। राजस्थान फाउंडेशन है, उनके कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव जी को नोडल ऑफिसर बनाया गया था। वो लगातार बच्चों के संपर्क में, और हम भी नीचे से एसडीएम स्तर से आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 300 से अधिक ऐसे बच्चे हैं वो जालौर के यूक्रेन शहर में फंसे हुए हैं। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। तो वहीं बाड़मेर जिले के अशोक कुमार यूक्रेन में एमबीबीएस कर रहे हैं। अशोक कुमार एमबीबीएस लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और अशोक कुमार ने वीडियो जारी करके कहा है कि मैं जहां पर हूं वहां पर इमरजेंसी कर्फ्यू लगा हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव में स्टूडेंट बहुत परेशान हैं। हालात यह है कि छात्र अंडरग्राउंड रह रहे हैं, युद्ध के हालात हैं और अशोक ने जल्द से जल्द वतन वापसी की मांग की है। हमें भी डर है, लेकिन हम थोड़े वेस्टर्न में हैं, लेकिन हमें बहुत डर है कि कब क्या हो सकता है, कुछ पता नहीं है, ना किसी को पता है। हम अगर यूनिवर्सिटी से पूछे तो यूनिवर्सिटी को खुद को ही पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी को होगा भी कैसे कि वार का क्या होना है, किसी को कुछ पता नहीं। और हम अभी जैसे कई पूछ रहे हैं कि आप इंडिया क्यों नहीं आए, कि अभी आना चाहिए था आपको कल या परसों की फ्लाइट में, तो हमारा ये आंसर है कि हम इंडिया नहीं आ सकते थे कल या परसों में, क्योंकि यूनिवर्सिटी और इंडियन एम्बेसी का एक ही एडवाइजरी थी कि अगर नॉन इसेंशियल है तो जा जरा, इसेंशियल जिनको है, जिनको जरूरत है यहाँ रुकने की, वो रुकना है। तो हम रुकने की हमें यहाँ जरूरत थी, क्योंकि हमारा लास्ट ईयर का एग्जाम है, हमारे यहाँ क्रॉक का एग्जाम होता है और उसके बाद में हमें यहाँ से डिग्री मिलती है। ओनली एंड ऑन हमारे 3 महीने ही बचे थे यहाँ, इसलिए हमें रुकना जरूरी समझा हमने खुद ने, और इसलिए हम रुके। रही बात, हम अब इंडियन गवर्नमेंट्स एंड बाड़मेर शासन श्री मेवाराम जी जैन से यही निवेदन करते हैं कि हमें यहाँ से बाड़मेर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको यहाँ से वैक्यूट करवाए। और इंडियन स्टूडेंट्स हम लगभग 20,000 स्टूडेंट अभी यहाँ पे, आधे से ज्यादा मैक्सिमम 10,000 स्टूडेंट, तो 10,000 स्टूडेंट के आसपास इतने फंसे हुए हैं कि उनके पास अभी खाने का भी कुछ नहीं होगा, उनके पास पीने के कुछ नहीं है। वो अंडरग्राउंड में कहीं छुपे हुए हैं, बस कि जीवित बच जाए। चलिए, खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जान लौटेंगे। Mixer grinder.
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है बाड़मेर से, जहां पर बाड़मेर में 20 लाख की ड्रग्स बरामद की गई है। गुजरात एसओजी और एटीएस की सांतलपुर में कार्रवाई की गई है। ये सम्मिलित कार्रवाई दोनों की बड़ी जानकारी इस वक्त की। 20 लाख की एमडी ड्रग्स के साथ 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। तस्करी में इस्तेमाल कार भी जब्त की गई है। कायम खान और नूरा खान को यहां पर गिरफ्तार किया गया। बाड़मेर से गुजरात के मोरबी में सप्लाई देने दोनों जा रहे थे। इसी दौरान गुजरात एसओजी और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई सांतलपुर के इलाके में हुई है। ये बड़ी जानकारी, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 20 लाख की एमडी ड्रग्स बरामद हुई है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर एयरपोर्ट पर अराइवल हॉल में अचानक से आग लगी और इसके बाद अफरा तफरी का माहौल एयरपोर्ट पर देखने को मिला। एग्जिट गेट के पास वेल्डिंग मशीन में आग लगने की जानकारी है। इस मशीन से आग लगी। इमारत में कैबिन बनाए जाने का काम हो रहा था और इसी दौरान वेल्डिंग मशीन से काम करते हुए आग लगी। अराइवल हॉल में आग लगने से धुआं भर गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी जयपुर में एयरपोर्ट के अराइवल हॉल में क्या आग लगी है। जहां पर यात्री पहुंचते हैं उस हॉल में आग लगने से अफरा तफरी देखने को मिली। हालांकि इस आग को समय रहते बुझा लिया गया। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।